Hello everyone, welcome back to Amazon Library. I am Yashi Mishra. So today we are study NCERT Class 6 Science Chapter 2 Components of Food. तो इसमें राइट है इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट. तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या किया था, जो फूड आइटम्स थे जिन्हें हम खाते हैं उनकी लिस्ट बनाई थी. वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप. तो हम लोगों ने क्या किया था और तो हम लोगों ने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि जो आइटम्स हैं वो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के खाए जाते हैं, तो हम लोगों ने उन्हें मार्क किया था मैप पर. ठीक, बस यही सब हम लोगों ने किया था. अब इसके बाद यहाँ पर राइट है, आप लोग देख रहे हैं, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कढ़ी. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger bhindi. Yet another meal could be अम्पम, फिश, कड़ी एंड वेजिटेबल्स. तो यानी कि एक जो टाइम का भोजन होता है, एक समय का जो भोजन होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, उसमें हमारा होता है चपाती यानी कि रोटी होती है, दाल होती है और ब्रिंजल कढ़ी होती है. और सब में क्या होता है, और किसी में चावल होता है, सांभर होता है. अगर कोई और एक टाइम का किसी का मील है तो उसमें सांभर हो जाएगा, राइस हो जाएगा और मतलब कि भिंडी हो जाएगी, जिसे लेडी फिंगर भी कहते हैं. और अगर मील्स देखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अम्पम, फिश कढ़ी और वेजिटेबल्स हो जाएंगे. यहाँ देखिए एक मील दी गई है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. आगे राइट है एक्टिविटी 1. आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. तो जो हमारा एक टाइम का भोजन होता है उसमें क्या होता है, एक आइटम ऐसा होता है जो कि ग्रेन से ज़रूर बना हुआ होता है. अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. और जो अलग हो जाएगा उसमें दाल रहेगा या फिर मीट की कोई डिश रहेगी. और उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, और उसमें हमारा रहेगा कर्ड रहेगा. कर्ड मतलब होता है दही रहेगा, बटर मिल्क रहेगा और पिकल्स रहेंगे, अचार रहेंगे. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. तो चलिए टेबल 2.1 को हम लोग देखते हैं. यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे टेबल 2.1 में मेरा यहाँ पे जो पंजाब वाला जो रीज़न है वहाँ पे ग्रेन के आइटम में क्या खाया जाता है, वो वहाँ पर मक्के की रोटी खाई जाती है. ठीक है, और क्या होता है, और दाल मीट के आइटम में वहाँ पे राजमा, जिसे किडनी बीन्स भी कहते हैं, वो खाया जाता है. वेजिटेबल्स में उन लोग क्या खाते हैं, सरसों की साग खाते हैं जो कि मस्टर्ड लीफ होती है यानी सरसों के पत्ते होते हैं. ठीक है, वो होते हैं. और कर्ड या फिर घी अदर्स यानी कि और सारे जो सामान लेते हैं उसमें ये सब लेते हैं. और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ग्रेन के आइटम में वो लोग चावल लेते हैं, राइस लेते हैं. और दाल मीट के आइटम में वो लोग तुअर दाल और वो लेते हैं. वहाँ पे उसको उस लैंग्वेज में चारू कहा जाता है, फिर रासम भी कह सकते हैं उसे. और फिर वेजिटेबल्स के उसमें वो लोग क्या लेते हैं, कुंदरू लेते हैं वो लोग. उनके रीजन में वो लोग कुदरू लेते हैं, कुदरू. तो और फिर अदर्स में वो लोग क्या लेते हैं, बटर मिल्क यानी कि बटर मिल्क ले लेंगे, घी लेंगे या पिकल ले लेंगे, ये ले लेंगे, इतनी सारी चीज़ें ले लेंगे. अब यहाँ पर हम लोग थे, इससे स्टडी करते हैं. ठीक है, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. तो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ना कि जो है जैसे कि हम बहुत सारी मील्स की वैरायटी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अगर हम ट्रैवल कर रहे हों तो क्या होता है कि ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि जो हम खाना अवेलेबल होता है वही खा सकें. जैसे कि हम दिन के टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें हम ज़रूरी है कि दिन का जो हमारा खाने का मील है वो हमारा दाल चावल है, तो हम उस टाइम भी दाल चावल ही हमको मिले. नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उस टाइम हमें नहीं मिल सकता, तो हम कुछ और भी खा लेते हैं. और फिर क्या होता है, हमारा कुछ रीज़न्स होते हैं जिसमें जो हमारी मील होती हैं वो क्या होता है, मतलब कि जो है ख़राब हो जाती हैं. और फिर इसके बाद या फिर तो मतलब कि हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसे हमें किसी दे देना चाहिए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर और भी जानवर वगैरह को भी दे सकते हैं. ठीक है, ऐसा होता है. तो बस यही इसमें बताया गया है, आगे देख लेते हैं. यहाँ पर राइट है,
What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम ये जानते हैं कि एक जो डिश होती है वो एक या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी होती हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमें या फिर प्लांट से मिली होती हैं या फिर एनिमल्स से मिली होती हैं. दीज ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutritions. तो क्या होता है कि जो हमारा मतलब कि जो इंग्रेडिएंट्स होता है इसमें हमारे कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि जिनको हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम न्यूट्रिशंस कहते हैं. तो कुछ हमारे मेजर न्यूट्रिशंस जो मुख्य न्यूट्रिशंस हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हैं. तो ये हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा मेजर न्यूट्रिशंस है. मेजर यानी कि मुख्य. इनका नेम, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए मेजर न्यूट्रिशंस क्या है. तो आपको बताना रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और ये भी पूछ सकता है कि कितने हैं ये. तो टोटल ये मेजर न्यूट्रिशंस 5 हैं. ओके. तो फिर हमारे फूड में जो है ये पाँचों तो पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स. लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ हमें ना मिले तो भी हम मतलब कि अगर इसमें से हमको कोई चीज़ ना मिले तो हम बीमार पड़ सकते हैं. जैसे कि डाइट्री फाइबर्स हुआ और वाटर हुआ. तो डाइट्री फाइबर्स यानी कि ऐसे मतलब कि रफेज वाले फूड जो होते हैं, ठीक है, वो फूड हो गया. और वाटर तो हम मेनली जानते ही हैं. बस ये हो गया. आगे हमारे राइट है, डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिशंस. क्या ये जो सारे फूड्स हैं, इस मतलब कि जितने भी हमारे फूड, एक फूड में जैसे कि हमारा चावल ले लीजिए, राइस ले लीजिए, तो क्या उसमें जो है सारे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइट्री फाइबर्स ये रह लेंगे उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है. उसमें नहीं रहेंगे ये न्यूट्रिशंस. ये सारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स हैं ये उसमें नहीं रहेंगे. उसमें एक ही चीज़ ज़्यादा रहेगी जो उसमें पाई जाती है ज़्यादा. ठीक, वही चीज़ उसमें ज़्यादा रहेगी, है ना. With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contains one more of these nutritions. हम इसको कर सकते हैं. जैसे कि कुछ सिंपल मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें जैसे कच्चा इंग्रेडिएंट्स हुआ, उसमें हम रॉ इंग्रेडिएंट्स, कच्चा जो हो गया, कच्चा जैसे चावल हो गया, तो हम इसमें भी चेक कर सकते हैं. पके हुए भी इंग्रेडिएंट्स में कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं प्रेजेंट है, या फिर प्रोटीन है, फैट्स है, ये है कि नहीं. बहुत सिंपल मेथड में हम उसे कर सकते हैं कि उसमें है या फिर नहीं है. तो ये हमारे जो टेस्ट हैं ये हमको टेबल 2.2 में दिखाए गए हैं. तो टेबल 2.2 इस टाइम यहाँ पर नहीं है, अभी पीछे मिलेगी हम लोगों को. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. तो इस टेस्ट को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन की सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी. वैसे आयोडीन एक केमिकल है, लेकिन उसका सोल्यूशन चाहिए हमें. आयोडीन केमिकल ही डायरेक्ट नहीं चाहिए, उसका सोल्यूशन चाहिए. और कॉपर सल्फेट की भी हमें सोल्यूशन चाहिए, और कॉस्टिक सोडा का भी. ये सब केमिकल पहले से बन रखे हैं, बट इनका हमें सोल्यूशन बनाना पड़ेगा पहले. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. तो क्या होगा, हमें जो है कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए और ड्रॉपर चाहिए. टेस्ट ट्यूब यानी कि जो आपका हो गया जैसे कि टेस्ट ट्यूब जिसे टेस्ट किया जाता है, और ड्रॉपर अभी मैं आपको बताऊं तो ड्रॉपर आपको कहाँ मिलेगा. ड्रॉपर ये है आपका, ये है ड्रॉपर. ये जो ये लड़के हैंड में ले रखी है ना, यही है ड्रॉपर. ड्रॉपर जिससे से गिराया जाता है वो ड्रॉपर हो गया. टेस्ट ट्यूब आप लोग देखे होंगे, या फिर आपके जो मतलब कि लाइब्रेरी होगी, साइंस लाइब्रेरी, उसमें आप लोग को मिलेगा. जो मतलब कि जिसमें आप लोग करते हैं कोई एक्टिविटीज़ जो होती है वो साइंस की, उसमें आप लोगों को ये बहुत ही आराम से मिल जाएगा. तो फिर यहाँ हम लोग को क्या बताया गया है कि सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दीज टेबल्स. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स. तो भाई अभी मैंने आप लोग को बताया कि आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए. फिर ही आप जो है इन
को आप मतलब कि टेस्ट कर सकते हैं कि किस में फैट्स होता है, किस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और या फिर किस में हमारा प्रोटीन, ये किस में होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए पहले आप इनका सोल्यूशन पढ़ सकते हैं, है ना। इनका सोल्यूशन पढ़ना ज़रूरी है। तो ये देखिए, आपके सामने मैंने इनका सोल्यूशन रख दिया। अब यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स गिवन है ना, इसमें आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। देखिए इसमें राइट है, ए डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो देखिए, अगर आपको जो है मतलब कि सोल्यूशन चाहिए आयोडीन का, तो आपको क्या चाहिए। देखिए एक चीज़ मैंने अभी आपको नहीं बताई, टेस्ट ट्यूब क्या होती है। मैंने ड्रॉपर बता दिया, जिसे ड्रॉप किया जाता है। अब जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है ना, उस पर लिखा रहता है, जैसे कि आपको 10 मिलीलीटर लेना है, तो आप उसमें वाटर डालेंगे ना, तो नीचे वहाँ पे मतलब जैसे बीकर जो होता है हमारा बीकर, उसमें बना रहता है, सो वो बहुत पतला सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, पतला सा होता है। उसमें भी आपका राइट रहता है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आप लाइब्रेरी में देखे होंगे, आई एम श्योर। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा राइट है एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ। तो देखिए, आप लोग को डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। उसमें आप लोगों को कुछ ड्रॉप्स जो है टिंचर आयोडीन की चाहिए होगी, तो आप ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स जो टिंचर आयोडीन यानी कि आयोडीन जो आपका केमिकल रहेगा वो चाहिए। और टेस्ट ट्यूब आपकी रहेगी जो मैंने बताया, उस जैसे कि टेस्ट ट्यूब में 15 नंबर्स लिखे हैं, मान लीजिए जैसे आपके टेस्ट ट्यूब में 10 नंबर्स लिखे हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, वैसे टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, तो उतना नंबर है तो उसका हाफ आपको चाहिए। जैसे 10 का हाफ 5, तो 5 हो गया, तो आपको 5 चाहिए। वैसे उसमें जितना आपका राइट रहेगा उसका आपको हाफ चाहिए। ठीक है, तो उसको आप वाटर से भरकर मिला सकते हैं। पहले आप ड्रॉपर से अपने उसमें डाल दीजिए, मतलब कि टेस्ट ट्यूब में, और फिर इसके बाद जो है उसमें आप लोगों को क्या करना रहेगा, वाटर को डाल दीजिएगा उसमें, मतलब कि अपनी टेस्ट ट्यूब में। आप ये टीचर्स के साथ ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये टीचर के साथ करने के लायक है। अगर आपके हाथ में कोई भी केमिकल लग गया ना, फिर तो समझिए भाई बहुत खतरा रहता है इससे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, केमिकल्स हैं, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। आप कॉपर सल्फेट का देख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको पहले दो ग्राम जो होता है 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए। इसके बाद आपको अपने टेस्ट ट्यूब में 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए। उनको अगर आप मिक्स कर देंगे तो उनका पेस्ट जैसा मतलब बन जाएगा, पेस्ट नहीं बनेगा, तो वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा आपका। ये कॉपर सल्फेट का आपका हो गया, आयोडीन सोल्यूशन का हो गया। और कॉस्टिक सोडा का क्या होता है, कॉस्टिक सोडा में आपको 10 ग्राम चाहिए होता है। कॉपर सल्फेट याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट में आपका 2 ग्राम ऑफ क्या चाहिए होता है, हमें कॉपर सल्फेट चाहिए होता है, और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। बट कॉस्टिक सोडा में जस्ट 10 ग्राम आपको चाहिए होता है, 10 ग्राम। ओके, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा चाहिए होता है, और फिर उसके बाद आपको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, दोनों में 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है, कॉपर सल्फेट में भी और कॉस्टिक सोडा में भी। तो ये आपका, अगर आप ये करेंगे एक्टिविटी, तो आपका इनका सोल्यूशन मतलब कि तैयार हो जाएगा। फिर ही इसके बाद आप आगे की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि टेस्ट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद लिखा है ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some of food items are given in table 1.1. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो इतना हम लोग का पहले ही हो चुका था। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो ये जो हम लोगों ने अभी बॉक्स देखा था ना, ये वाला, ये अगर आप इसका पूरा रेडीमेड सोल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस मेथड को अपने टीचर के साथ करिए, क्योंकि टीचर आपका उसका रेडीमेड फॉर्म बना देगा और आपको समझा भी देगा, है ना। इसके बाद आपका राइट है यहाँ पर, लेट अस begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. तब अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होगा तो देखते हैं कि कैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट पता चल जाएगा कि उसमें प्रेजेंट है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन,
तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे फूड में प्रेजेंट होता है द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च एंड शुगर्स। वो किस में होता है? स्टार्च और शुगर में होता है। ठीक है, देखिए पहला तो जो कार्बोहाइड्रेट आता है उसका टेस्ट करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा उसके टाइप्स कितने हैं। उसके टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। वो क्या है, मतलब कि मेन है, समझ लीजिए बहुत सारे टाइप्स हैं, ये 2 टाइप्स मेन है जो मेनली ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। हमेशा आपको ये 2 ज़रूर मिलेंगे और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वैसे मेनली आपको यही मिलेंगे। ठीक है, जैसे हो गया द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च एंड शुगर्स वी कैन, तो ये स्टार्च में होता है, शुगर में होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेन क्या हैं। वैसे होते बहुत हैं बट 2 मेन, ठीक है, 2 मेन है, स्टार्च और शुगर। वी कैन ईजली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। अगर किसी भी फूड आइटम्स में स्टार्च होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें। ठीक, अब टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए होता है? देखिए स्टार्च का टेस्ट करने के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। तो आपको ये ले लेना है, कोई भी थोड़ी सी मात्रा में कोई भी फूड आइटम्स ले लीजिए। अब उसके ऊपर आपको आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। किसका सोल्यूशन? आयोडीन का सोल्यूशन। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक। तो पहले आप लोग क्या करिए, फूड आइटम ले लीजिए और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन डाल लीजिए। तो आयोडीन का सोल्यूशन याद है ना क्या था? आयोडीन का सोल्यूशन में आप लोगों को चाहिए होता है कुछ ड्रॉप्स, आपको ड्रॉपर से जो है टिंचर आयोडीन डालना पड़ता है जो केमिकल होता है, और फिर इसके बाद उसी में उसका आधा पानी, मतलब कि जब आपने टेस्ट ट्यूब में डाला उसको तो उसमें आधा पानी आप लोगों को क्या डालना रहेगा? वाटर डालना रहेगा। आधा मतलब क्या है, उसको आधा पानी उसको आधा वाटर से फिल करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो सोल्यूशन आपने बनाया रहेगा वो इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या, उसका जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक में बदल गया। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। क्या उसका कलर जो है वो ब्लू और ब्लैक में बदल गया। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उसमें आपका ब्लू या फिर ब्लैक कलर होगा, मतलब उसमें अगर वो चेंज हो गया रहेगा, तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विथ other food items to find out which of these contain starch। तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, और भी अदर फूड आइटम्स जो है ना उसमें आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर राइट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें राइट है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। तो आप लोग को पहले क्या करना रहेगा कि जो है थोड़े से क्वांटिटी में जो है कोई भी फूड आइटम ले लेना रहेगा, और अगर वो सॉलिड है तो आप लोगों को उसका पेस्ट या फिर पाउडर बना लेना रहेगा। और फिर इसके बाद जो है उसको मतलब कि थोड़ी सी ही क्वांटिटीज़ में लेना है। अब फिर इसके बाद क्या करना है, आपको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ओके, उसमें मतलब कि टेस्ट ट्यूब से डाल दीजिएगा जो आपने ग्राइंड और मैश किया था या फिर जो भी किया था उसका जो भी बनाया था उसको टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद फिर उसके ऊपर से 10 ड्रॉप्स ऑफ उसमें वाटर डाल दीजिएगा टेस्ट ट्यूब में और उसे शेक कर लीजिएगा। और फिर आप लोग को क्या करना है, ड्रॉपर लेना है, और फिर इसके बाद जो है जो आपने कॉपर मतलब कि कॉपर सल्फेट का जो आपने सॉल्यूशन बनाया था उससे आपको 10 ड्रॉप्स डाल देना है, और कॉस्टिक सोडा का जो आपने बनाया था वो भी टू द टेस्ट ट्यूब शेक ग्लास, तो वो भी आप लोग को डाल देना है। यानी कि नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एट 2 ड्रॉप्स ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो पहला आप लोग को क्या करना रहेगा, पहले ड्रॉपर लीजिए। अब फिर इसके बाद ड्रॉपर में आप लोगों ने क्या क्या डाला था, देखिए ड्रॉपर में आप लोगों ने डाला था जैसे कि आपने ड्रॉपर में पहले थोड़ा सा क्वांटिटी का कोई भी पाउडर या फिर ग्राइंड करके जो भी आप लोगों ने चीज़ें ली हैं वो थोड़ा सा डाला था। अब फिर उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ ड्रॉपर से आपने वाटर डाला। अब वाटर डालने के बाद आप लोग को
कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था उसको 2 ड्रॉप डालना है, और कॉस्टिक सोडा का जो वो था वो आपको 10 ड्रॉप्स डालना है। तो फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा रही हूँ कि आप लोगों को प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए फ़र्स्ट एक क्या लेनी पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी। अब उस टेस्ट ट्यूब में आपको एक ग्रिंड हुआ या फिर पेस्ट किसी भी फूड आइटम का उसमें डालना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद उसमें जो है 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालिएगा। वाटर डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ड्रॉप्स ऑफ आपका कॉपर सल्फेट का जो आपने सोल्यूशन बनाया था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, क्या था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था हमारा कि उसमें हमें 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए था, और फिर उसके बाद जो है क्या चाहिए था, कॉपर सल्फेट चाहिए था, और उसमें जो है हम लोगों को, और फिर इसके बाद 100 मिलीलीटर उसमें वाटर चाहिए था। ठीक है, तो उतना आप लोगों को ले लेना रहेगा। और फिर इसके बाद जो है कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डाल लीजिएगा। कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन था कि उसमें 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर जो आपने बनाया था उसको उसमें डाल दीजिए, तो उसकी 10 ड्रॉप्स। तो आपका फिर इसके बाद क्या करना है, इसमें राइट है टेस्ट ट्यूब, फिर उसके बाद उसमें डाल दीजिएगा टेस्ट ट्यूब में, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। What do you see? That the contents of the test tube turn violet if violet color indicates presence of protein in the food item. Now you can repeat this test on other food items. अब फिर क्या करना है आप लोगों को, जो है उसे अच्छे से एकदम से शेक कर लेना है उस टेस्ट ट्यूब को, और उसे कुछ मिनट के लिए रख देना है। अब आप लोग उसमें क्या देख रहे हैं कि जो है क्या उसका जो कलर है वो वायलेट में थोड़ा बहुत हुआ है। तो अगर हो गया है तो उसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और नहीं हुआ है तो उसका मतलब नहीं है। आप और सारे भी फूड आइटम्स पे से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल 2.2 दिया गया है, आपको इसमें प्रेजेंट मतलब किसका टेस्ट देखना है और करना है, तो आप इसे अपनी लाइब्रेरी में करिएगा और देखिएगा। अब फिर इसके बाद फैट्स का टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे इजी आपका फैट्स है। तो फैट्स का टेस्ट करने के लिए आपको कोई भी फूड आइटम लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो आपकी एकदम मतलब कि नॉर्मल कॉपी होती है उसका पेज ले लेना है, और फिर इसके बाद क्या करना है, उसमें जो आपको ये ध्यान रखना है कि वो फटने ना पाए। और फिर इसके बाद क्या करना है, उसमें खूब अच्छे से उसे प्रेस कर देना। आप लोग ज़्यादातर देखते ही होंगे कि जो आपका वो होता है, मतलब कि जैसे कि कोई भी मतलब हो गया, जैसे आप लोगों को मान लीजिए कभी कभी जो होता है, जब स्कूल में हम लोग टिफ़िन लेके जाते हैं आप लोग, तो फिर क्या होता है कि जब हमारे वो वाले पेपर्स नहीं होते हैं, सलवा पेपर नहीं होते हैं, तो हम लोग किस में ले जाते हैं, अधिकतर पेजेस में ले जाते हैं। तो एकदम वो क्या हो जाता है, हमारा एकदम ऑयली ऑयली हो जाता है, उस पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब उस खाने में आपके क्या प्रेजेंट था, उसमें आपका फैट्स प्रेजेंट था। अगर रोटी ले जाएंगे तो नहीं पता चलेगा, पराठे ले जाएंगे तो पता चलेगा, है ना। तो उसमें प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ऑयल जो है वो तो फैट्स ही है ना, ये तो सबको पता है। तो फिर अगर आप उसको प्रेस करेंगे अच्छे से तो उसमें पता चल जाएगा, और जो ऑयली पैच रहेगा अगर उस पेपर पे आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो फैट कंटेन है। ये तो एकदम नॉर्मल था। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, और कभी कभार क्या होता है ना, इसमें यही बताया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि कभी कभार किसी भी फूड आइटम में जो है समझ लीजिए जैसे कि आपका हो गया रोटी हो गई, तो वो जो है मतलब रोटी नहीं समझिए, क्योंकि रोटी तो भाई रोटी में का प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप कोई भी खाना हो गया तो उसमें कभी कभार क्या होता है ना, वाटर यानी कि थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट होता है। तो फिर इसके बाद क्या होगा ना कि जो है जब आपका जो वाटर रहेगा वो उस पर ऑयली पैच पेपर पे आपका पड़ सकता है वाटर का। तो आप लोग क्या करिए, जब आप मतलब कि जब पराठे वगैरह जो भी हो गए उन्हें प्रेस कर लीजिए अपने नॉर्मल पेपर में, और प्रेस करने के बाद क्या करिए, उससे जो है कुछ देर के लिए धूप में रख दीजिए। अगर वो धूप में सूख जाता है, आपको ऑयली पैच नहीं दिखता है, तो इसका मतलब कि उसमें नहीं प्रेजेंट था, वो वाटर था। लेकिन अगर होता है तो वो नहीं मिटेगा, सिंपल सा है। इसके बाद लिखा है, व्हाट डू दीज टेस्ट शो आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशंस? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिशंस? तो बस यही करना है कि जो है आप लोग को वही टेस्ट करने हैं फूड आइटम्स को, उसमें एक से ज़्यादा पाए गए कि नहीं पाए गए, आप ये टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है।
वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशंस, हमने 3 पर टेस्ट किया, किस पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे और प्रोटीन्स पर और फैट्स पर। लेकिन यहाँ पे कुछ अदर भी न्यूट्रिशंस है, जैसे विटामिन्स हो गया और मिनरल्स हो गया, ये जो है फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिशंस, हमें भी इन न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? भाई ज़रूरत तो पड़ती ही है, हमारी बॉडी को चाहिए, तभी तो मुख्य में आया है, मज़र है। कार्बोहाइड्रेट्स तो यहाँ पे है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं? जो अदर न्यूट्रिशंस है, जैसे विटामिन और मिनरल्स हो गया और भी कुछ हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, तो फैट्स हमको भी एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, वो जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें कौन देता है? फैट्स देता है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स देता है, ठीक है। वो दोनों अगर आप सेम अमाउंट्स के लीजिए ना, तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी तो देगा, वो होगा फैट्स। फूड कंटेनिंग, आगे राइट है, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो प्रोटीन्स आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर फूड। तो इसमें राइट है कि जो है, जो प्रोटीन्स होता है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, उसे रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे जो फूड्स राइट है, इसको आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे जो फिगर्स दिए गए उन पे एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे कुछ फूड्स हैं जिसपे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई बताइए कि राइस में प्रेजेंट होता है कि नहीं, व्हीट में प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोग को फिगर दिखा देती हूँ। यहाँ पर है, पहला है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, इन सब में आपको प्रेजेंट रहता है, ठीक। क्या प्रेजेंट रहता है? स्टार्च मैंने बताया था, दो मुख्य हैं, एक शुगर है और एक स्टार्च है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है। ये कुछ सोर्स हो गए, ये फैट्स के सोर्स हो गए, ये आपको एनर्जी देते हैं, जो मैंने ऊपर वाले दिखाए। अब फिर इसके बाद यहाँ नीचे वाले देख लीजिए, फैट्स वाले में अब जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, नट्स हो गया और तिल हो गया, और ये जो ऑयल हो गए, ये जो होते हैं ना, ये आपको फैट्स तो देते हैं बट एनर्जी भी देते हैं, और फैट्स के भी सोर्स हैं। और यहाँ मीट, फिश, एग, ये सब भी यही हैं, घी वगैरह, बटर। तो ये हो गए। नेक्स्ट है फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसे फूड जो हमें प्रोटीन्स देते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो जो हमें प्रोटीन देते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमको जो ऐसे फूड्स हैं यहाँ पर जो हमें प्रोटीन देते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो हमें देते हैं, यहाँ पे ग्राम राइट है, वो हो गया, तुअर दाल है, बीन्स है, पीस है, सोयाबीन है, ये हो गया, ये हमें प्रोटीन देते हैं। और मीट, फिश, एग, ये भी हमें प्रोटीन्स देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गए। तो ये आपको अलग अलग क्यों दिखाई गया है जानते हैं? क्योंकि ये जो ग्राम हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल, ये हमें प्लांट से मिलता है। जो प्रोटीन्स तो हैं पर ये हमें प्लांट से मिलते हैं, लेकिन मीट, फिश, पनीर, एग, ये सब हमें किससे मिलता है? ये सब हमें मिलता है एनिमल से। तभी अलग अलग है, दोनों हमें एनर्जी वही देते हैं, लेकिन बस ये प्लांट्स और एनिमल्स है, तभी ए भी करके राइट है, ठीक है। बस यही है। तो आगे देखते हैं, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। तो जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, और जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्थी रखते हैं। तो विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, उन्हें हम कई नेम से जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के, ठीक है। दीज इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये भी हमारे जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स जो हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स, तो हमारी बॉडी को हर एक प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक।
इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग स्मॉल क्वांटिटीज़, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए जो है हमें हमारी आई को हेल्थी रखने में और स्किन को मदद करता है। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी को जो है डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है लड़ने से मदद करता है। और जो विटामिन डी रहता है, जो हमारा विटामिन डी रहता है वो क्या हेल्प करता है, हमारी जो कैल्शियम जो बोन्स की होती हैं फिर टीथ की जो होती हैं उनसे मतलब कि हमें बचाने में मदद करता है। और जो है फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 और 2.9 में हमें दिखाए गए हैं ये फिगर्स। मिनरल्स तो अभी मिनरल्स के बाद हम मिनरल इसकी विटामिन के बाद मिनरल्स पढ़ने वाले, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो विटामिन ए के सोर्स जो हैं पपाया, कैरेट, मैंगो हैं। विटामिन बी के सोर्स वीट, लीवर, राइस हैं। और विटामिन सी के सोर्स हमारे ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला है। और जो है ये जो विटामिन डी के सोर्सेस हैं ये बटर, मिल्क, घी, मीट, बट घी सॉरी फॉर दैट मैंने घी कह दिया। तो मिल्क हो गए, लीवर हो गया, यहाँ पे लिखा है बटर है, एग है, फिश है, ये हमारे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो जो मिनरल्स होता है ना वो हमारी बॉडी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ इसेंशियल, वो हर एक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक, इसेंशियल होते हैं, आवश्यकता होती है उनको फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। तो इनके हमको जो है हमारी बॉडी को ग्रोथ की और उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ती है इनकी हमें। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो यहाँ फिगर जो दिया गया है इसमें हमें दिखाया गया है। तो ये देखिए टेबल 2.10 कहाँ गए ये भाई, ये पूरी टेबल है। यहाँ पर जो है देखिए आयोडीन के कुछ हैं, अभी देखते हैं, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं ना वरना समझ में नहीं आएगा। अब फिर इसके बाद देखते हैं मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशंस। यू मे हैव नोटिस्ड दिस while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. For examples, rice has more carbohydrates and then other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of energy. जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि किसी ऐसा एक फूड होता है, जैसे हम जानते हैं कि एक जो ऐसा फूड होता है जिसमें हर टाइप्स के न्यूट्रिशंस मिलते हैं, लेकिन हमने ऐसा ही क्यों कहा कि राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए? क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वही उसके लिए जाना जाता है। जैसे कि हमारा राइस हो गया, तो राइस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। उसमें सारी न्यूट्रिशंस है, ऐसा नहीं है कि फैट्स नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, सब है, प्रोटीन भी है, लेकिन जो है क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं Besides these nutritions, our body needs dietary fibers and waters. और भी हमें क्या चाहिए होता है? हमारी बॉडी को डाइट्री फाइबर्स की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है। जो डाइट्री फाइबर्स होता है उन्हें हम रफेज भी कहते हैं। मैंने आगे स्टार्टिंग में बोला था एक बार। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। तो रफेज हमें मेनली कहाँ से मिलता है? मुख्यतः हमें ये मेनली मतलब मुख्यतः होता है, ठीक है। तो ये हमें मेनली मिलता है कहाँ से? प्लांट्स के प्रोडक्ट से, ठीक है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज की जो मेन सोर्स है वो यही सब है। दाल हो गई, आलू हो गया, और जो हमारे मतलब कि फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये फ्रेश होनी चाहिए, तो ये होते हैं, ये सब रफेज के सोर्सेस हैं, ठीक है। आप जान गए रफेज आप लोग लेते होंगे, क्योंकि रफेज हम लोग सारी सब्जियां तो खाते ही हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशंस इन आवर बॉडी। लेकिन जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचाता है, ठीक है, बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिशंस है, ठीक है, हमारी बॉडी का। इसके बाद राइट है एड्स टू इट
bulk. This helps our body get rid of undigested food. तो फिर ये जो है रफेज जो हमारी बॉडी का मतलब कि हमको कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं देता, लेकिन जो है हमारे डाइजेशन जो सिस्टम है इसको यही बनाए रखता है, ठीक है। और वैसे तो जैसे कि न्यूट्रिशंस तो नहीं देता है, लेकिन अगर हम इन्हें ना खाएं तो हमको कोई ना कोई तो बीमारी हो ही जाएगी, ठीक है, इसकी वजह से। ओके, आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें राइट है। तो फिर इसके बाद इसमें राइट है सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो सोर्स है वो यहाँ पर राइट है, और फॉस्फोरस का और आयरन का सोर्स, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद राइट है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड। तो जो पानी होता है ना वो क्या करता है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशंस जो रहता है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, तो जो आपका वाटर रहता है ना ये क्या करता है, जो हमारा फूड रहता है उसमें से जो मतलब कि हम जो फूड खाते हैं वो थोड़ी ना हमारी पूरी बॉडी में फैलता है, नहीं, वो जो वाटर रहता है ना वही मतलब कि वो फूड को अलग, जो उसके अंदर न्यूट्रिशंस रहते हैं वो वाटर निकाल देता है और फूड को अलग कर देता है, ठीक है। ये थोड़ी ना है कि जैसे कि अभी समझते हैं आगे। इट ऑल्सो हैवन्स थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूराइन एंड स्वेट। ये किसमें, हमारी बॉडी में जो वेस्ट वाटर वगैरह रहता है उन्हें ये किसके फॉर्म में निकालता है, यूराइन के फॉर्म में, और पसीने यानी पसीने और इन सब के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज़ वाटर, मिल्क एंड टी। जैसे कि इसमें हो गया हमारी बॉडी जो है क्या करती है, वाटर के फॉर्म में जो है हमारी बॉडी को हम लोग कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि हो गया वाटर तो लेते ही हैं, मिल्क लेते हैं, टी लेते हैं। इन एडिशंस वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड। हम लोग क्या करते हैं इसी के एडिशन में जो है जो कुकड फूड रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि ये हमारी हर एक फूड में वाटर मिला ही रहता है, हम मिला ही देते हैं, अगर नहीं मिला रहता है तो। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं जो मतलब कि जो कुछ सोर्स हैं, मतलब कि जैसे कि लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर इन आवर बॉडी। तो देखते हैं चलिए कि जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड्स करते हैं ऐसे कोई और सोर्स, ठीक है। इसके बाद हमारा कितना है, अभी इतना थोड़ा सा ही बचा है, यहाँ पर हम लोग हैं स्पेस पर और इसे पढ़ना है, इसके बाद बस ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा नहीं है। देखते हैं। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट into small pieces. Do your hands get wet while doing so? तो अगर आप जो है टोमेटो ले लीजिए, ठीक, अभी इसमें एक्टिविटी चल रही है जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा नहीं कि जो है कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिसमें वाटर रहता है ना, वही राइट है बस। तो इसमें जो ऐसे आप टोमेटो लीजिए या फिर लेमन ले लीजिए, तो उसको अगर आप काटते हैं स्मॉल पीसेस में तो आपके जो हाथ है वो गीले हो जाते हैं, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट आउट, पिपल्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स व्हाट डू कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए कभी अब आपके यहाँ कोई भी फ्रूट आता है, कुछ भी आता है, तो अगर वो एकदम फ्रेश रहता है तो अगर आप उन्हें थोड़ा सा निचोड़ेंगे, ठीक है, ये करेंगे, स्क्विज करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा कि उसमें थोड़ा बहुत तो वाटर का अमाउंट होता ही है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. देखिए इसमें राइट है, जैसे कि कभी कभार क्या होता है हम कोई भी फूड को कुक्ड कर रहे होते हैं, तो जैसे कि अगर हम जैसे कि ऐसे कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें आपका वाटर प्रेजेंट रहता है, अगर हम उन्हें कुक्ड कर देते हैं तो वो उसमें से वो वाटर नहीं रह जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए कोई भी मतलब कि फूड मटेरियल ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए जैसे कुक्ड फूड यानी कि जो हम पकाते हैं, जो कुक्ड फूड होता है उसमें जैसे कि कुछ हमारे फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले से ही वाटर प्रेजेंट होता है और अब हम उसमें और वाटर जो है डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। इसके बाद देख लेते हैं आगे है बैलेंस डाइट, ठीक, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं।
The food we normally eat in our day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrition that our body needs in right quantities. देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है जिसके अंदर हमको जितने भी फूड्स हैं ना, जितने भी फूड आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी ये न्यूट्रिशंस हैं, इन सबको हमें थोड़ी थोड़े अमाउंट में लेना पड़ता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में ना। देखिए इसके बाद राइट क्वांटिटीज़ में हमें लेना पड़ता है, नॉट टू मच, ना ही ज़्यादा लेना पड़ता है, ना ही ज़्यादा लेना चाहिए, वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना ही ज़्यादा लेना चाहिए ना ही कम लेना चाहिए, ठीक है। इन्हें हम बैलेंस में लेंगे, ठीक है। दैट डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और इस डाइट में यही नहीं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के अलावा हमें इसमें जो है हमारी बैलेंस डाइट में रफेज और वाटर भी रहना चाहिए। हमें रफेज भी लेना चाहिए, जैसे फ्रूट्स वगैरह भी खाने चाहिए, और फिर इसके बाद जो है जो हमें रफेज देते हो वो फ्रूट्स भी खाने चाहिए। अब मैं आपको एक रफेज बता देती हूँ, ऑरेंज, ऑरेंज जानते होंगे ना, तो ऑरेंज में रफेज पाया जाता है, ठीक है, उसे खाया करिए। और ये आपके बैलेंस डाइट में होना चाहिए, ऐसे कुछ रफेज फ्रूट्स वगैरह। और वाटर भी चाहिए आप लोगों को, वाटर तो एकदम मेन है। तो ये आपकी डाइट होती हैं जिसमें आपको हर एक फूड आइटम्स, हर एक चीज़ें आपको थोड़ी थोड़े अमाउंट में चाहिए होती हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज एंड नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ये सोचते हैं कि जितने भी मतलब एज के जितने भी लोग हैं उन्हें एक ही मतलब कि डाइट चाहिए होता है? जैसे कि जितने भी बड़े छोटे जितने भी साइज़ के लोग हैं, जितने भी एज के लोग हैं, उन्हें जो है एक ही टाइप का बैलेंस डाइट होना चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो ये सब इसमें राइट है, ज़्यादा नहीं है। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten with a day or so. तो यानी कि आप लोग क्या करिए, एक चार्ट बनाइए जो आप मतलब कि दिन भर में जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं, और पूरे हफ्ते उसका पीरियड देखिए कि वो कितना कितना है, कितना कितना आपने लिया है, उसको राइट अमाउंट में लिया है या फिर नहीं लिया है, बस यही इसमें राइट है। इसके बाद है पल्सेस, यानी कि दाल, ग्राउंडेड यानी कि मूंगफली, सोयाबीन मेनली हम लोग जानते हैं सोयाबीन की सब्जी बनती है ना। तो स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम। तो मूंग यानी जो मूंग की दाल होती है, और ग्राम यानी कि जो चना होता है, यानी बंगाली चना, ठीक है। तो ये सब जो आपके होते हैं स्प्राउटेड सीड यानी कि जमे हुए, अंकुरित हुए। अभी हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था लास्ट टाइम, आप लोग जानते ही होंगे। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था स्प्राउट सीड। स्प्राउट सीड यानी कि जो जम जाते हो, उसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी सॉल्व की थी ना, उसे हम लोग को करना था, तो वही इसमें राइट है। अब फिर इसके बाद वो साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, a combination of flours, mishi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutritions। तो जैसे कि आपका दाल हो गई, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, और मूंग हो गई, या फिर चना हो गया, और जो साउथ इंडियन की इडली हो गई हैं, या फिर जो आपके फ्लोर मतलब आटे वाले जो कॉम्बिनेशन की जो चीज़ें बनती है, जैसे मिशी रोटी हो गई, थेपला हो गया, सीरियल्स यानी कि जो आपके अनाज होते हैं, पल्सेस ये हो गए, बनाना केला हो गया, स्पिनच जो आपका पालक होता है, सत्तू भी एक पहले के ज़माने में खाई जाने वाली चीज़ थी, जैगरी भी आपका एक चीज़ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो है हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन सब रहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में, ठीक है। Therefore, one can eat a balanced diet with expensive food materials। हमें इन्हें किस में खाना चाहिए? बैलेंस डाइट में खाना चाहिए। एक्सपेंसिव फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे भोजन खाएं हम लोग, नहीं, बैलेंस डाइट में खाएं, अच्छे भोजन खाएं, ठीक है। इसके बाद इसमें राइट है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड। ये नहीं कि हम राइट अमाउंट में सारे फूड खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो पके हुए भी तो होने चाहिए। इट ऑल्सो बी कुकड, वो पके हुए भी तो होने चाहिए। हम हर अमाउंट पे ले रहे हैं भाई, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हर चीज़ें ले रहे हैं, अब भाई वो पके हुए भी तो होने चाहिए, है ना, होने चाहिए।
It should also be cooked properly so that its nutritions are not lost. वो अच्छे से पके भी हुए होने चाहिए, है ना, अच्छे से प्रॉपरली, तब उसके जो न्यूट्रिशंस रहेंगे वो ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगे. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशंस गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. तो क्या आप लोग ये जानते हैं, जैसे कि अब हमने पहले क्या कहा, मैंने पहले कहा कि जो है अगर हम कच्चे भोजन खाएंगे तो भाई पेट वगैरह में दर्द होगा, ऐसा होता है ना. तो हमें पके हुए, जो प्रॉपर पके हुए फूड होता है वो खाने चाहिए. तो उसमें हमारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ज़्यादा ख़त्म नहीं होते हैं. लेकिन क्या आप ये जान सकते हैं कि जो है, जो ऐसे कुछ न्यूट्रिशंस हैं जो अगर आप उनको पका देंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे एकदम से. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट may result in the loss of some vitamins the skin of many. तो इसमें राइट है, ये पहले इतना देख लेते हैं. इसमें राइट है, अगर आप जो है कोई भी वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, अगर आप इन्हें धुल देते हैं या फिर इनके छिलके, पीलिंग यानी कि इनका जो छिलका होता है उसे काट देना, धुल देना, मतलब कि सॉरी, जैसे कि कटिंग और पीलिंग, उनके छिलके को निकाल देना. पीलिंग मतलब छिलका जो होता है, और और जो छिलका उनका निकाल देना, फिर उन्हें कट कर देना. तो अगर आप उन्हें धुलेंगे ना तो उनके जितने भी विटामिन्स रहेंगे वो सब निकल जाएंगे. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ऐसे कुछ वेजिटेबल्स की जो स्किन्स होती हैं ऊपर वाले, जैसे सेल आपके होंगे ऑरेंज की स्किन ऊपर वाली, उसमें भी कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं ना, जो उसके ऊपर वाले छिलके होते हैं. ठीक है. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. अगर आप दाल धुलते हैं, चावल धुलते हैं, तो उसके अंदर के कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं ना जो निकल जाते हैं. क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं. जो उसमें रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं. वी ऑल नो दैट इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. ठीक है. और फिर इसके बाद क्या होता है? वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड. तो हम लोग जानते हैं कि जो खाना जो हम लोग पकाते हैं वो हमारी जो टेस्ट रहता है, जो कच्चे चावल का टेस्ट रहेगा, जो पके चावल का टेस्ट, वो एकदम से बदला बदला रहेगा, है ना. इट ईजियर टू डाइजेस्ट. पके हुए फूड जो है हमारे पाचन तंत्र को बहुत आसान, मतलब कि उसको आसान, जैसे उसको लाभदायक पहुंचा देते हैं कि अगर हम पका हुआ खाएंगे तो हमारे पाचन तंत्र को आसानी होगी उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में. डाइजेस्ट यानी कि पचाना, और डाइजेस्ट सिस्टम यानी पाचन तंत्र जो होता है. ठीक. इसके बाद है सिमिलरली रिपीटेड. ठीक है. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस. ठीक है, ये निकाल देते हैं, ये भी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशंस. हाँ, हम हमारे डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा आराम पहुंचाता है, लेकिन पकाने से कभी कभार ये होता है कि हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो कुछ न्यूट्रिशंस उसमें से निकल जाते हैं. Many useful nutrients and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. तो जो आपका विटामिन सी होता है ना वो जो है बड़ी, मतलब कि उससे अगर आप उसे जो है क्या कर देंगे, मतलब पका देंगे विटामिन सी को, तो वो बड़े आराम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? ठीक. तो इसमें राइट है. नाउ स्टार्टेड विथ नेक्स्ट पैरा. ओके, चलिए नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे राइट है कि जो थॉट्स दैट फास्ट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट. यानी कि भूजो सोच रहा है कि जो है, मतलब कि खाने में सबसे ज़्यादा फ़ैट्स को खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि जब वो फ़ैट्स खाएगा सम ऑल द टाइम, मतलब कि वो हर समय फ़ैट्स ही खाए. तो वो सोच रहा है कि अगर मैं हर टाइम फ़ैट खाऊंगा ना तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. एक कटोरी यानी कि बाउल जो होता है ना, एक कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट. तो वो सोच रहा है कि एक कटोरी अगर मैं फ़ैट ले लूँ और एक कटोरी अगर हम जो है वो ले लें एनर्जी गिविंग, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स ले लें. ठीक है, एक कटोरी में मैंने ले लिया, मतलब जो हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं ना वो. ठीक है, जैसे कि उसने ले लिया फैट्स में पराठे ले लिए कटोरी में पूरे.
बड़े बड़े, और फिर एक कटोरी में उसने कोई और चीज़ ले ली जो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट हो, उसने ये ले लिया। वो ये सोच रहा है कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाऊंगा तो मुझे कम एनर्जी देगा, और अगर मैं उसको खाऊंगा, फैट खाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देगा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। ये देखिए यहाँ पे है भूजो, तो मोटा हो गया खा खा के। अब फिर इसके बाद है इन फैट्स फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, स्नैक, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, यानी कि जो स्वीट्स में पेड़ा आता है वो। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप ये सोच रहे हैं कि वो सही है? जो भूजो है वो सब फैट से ही खा रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, ये तो रियल में नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. तो फिर क्या होगा? नहीं, ये सही नहीं है, बहुत ज़्यादा घातक है, हार्मफुल है, क्योंकि अगर हम इन्हें ज़्यादा खाएंगे ना, फैट्स को ज़्यादा लेंगे, तो हम एक बीमारी से गुजरेंगे। उस बीमारी का क्या नाम है? ओबेसिटी नाम है, ठीक है। ओबेसिटी एक बीमारी है, वो हो जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा फैट्स खाते हैं। तो हमें उसे बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग एकदम राइट अमाउंट में खाना रहेगा, ठीक है। इसके बाद है डिफाइशियंसी डिजीज़। आपको अब डिफाइशियंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक। डिफाइशियंसी डिजीज़ आपका क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrition. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. ठीक, इसमें क्या राइट है कि अगर हम कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा में खा लेते हैं, जैसे फैट्स खा लेंगे तो ओबेसिटी हो जाएगा, वैसे अगर हम पार्टिकुलर मतलब न्यूट्रिशंस को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और बहुत लंबे समय तक, तो हमें डिफाइशियंसी यानी कि एक बीमारी से गुजरना पड़ेगा। तो मैं कब से डिफिशियंसी बोल रहा हूँ, अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डिफिशियंसी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। जैसे कि अगर हम फ़ैट्स लेना स्टार्ट कर दिए, जैसे भूजो ने सोचा था, तो अगर हम फ़ैट्स लेना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना स्टार्ट कर दिए, तो अगर अदर जो न्यूट्रिशंस है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, और प्रोटीन्स हो गया, ये सब जो है इनका क्या होगा, ये तो हमारे शरीर में कम हो जाएंगे, हमारी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, हम को बहुत सारी जो है बीमारियों से, बहुत सारी डिजीज़ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ वन मोर न्यूट्रिशंस कैन कॉजेज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर हम मतलब कि जो मैंने बताया कि वही अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में लेना स्टार्ट कर दिए और हम नहीं खाएंगे और उसे ज़्यादा लेने लगे, तो और सबकी हमें कमी हो जाएगी और डिफिशियंसी हो जाएगी, और फिर इसके बाद क्या होगा कि जो है हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। हमको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। If a person does not get enough proteins in her food for a long time, she is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases, and diarrhea. इसमें राइट है कि अगर आपको मान लीजिए आपको नहीं, अगर किसी को जो है कोई भी है, तो उसको हम क्या करना स्टार्ट कर दे, जितना हमारा राइट क्वांटिटी है बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग, उससे हम उसे कम देना स्टार्ट कर दें, उतना एनफ ना हो, उतना काफ़ी ना हो उसके लिए, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जो भी होगा वो जो है बहुत लूज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाएगा, और स्वेलिंग ऑफ फेस यानी कि उसके जो माउथ का जो उसका माउथ होगा वो एकदम से फूल जाएगा, और उसके जो हेयर रहेंगे वो अलग टाइप के होने लगेंगे, अलग कलर्स के होने लगेंगे, और उसे डिज़ीज़ हो जाएगा, स्किन डिज़ीज़, जिसे हम डायरिया कहते हैं, डायरिया हो जाएगा उसे, ठीक है, अगर वो बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग ना खाए तो, ठीक है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप्स कम्प्लीटली. Such a person becomes very lean and thin, and so weak that she may not even be able to move.
इसमें राइट है कि कभी क्या हो ना, कोई भी इंसान हो, अगर उसे जो है कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, अगर ये जो है से लंबे समय तक के लिए जो है देना बंद कर दिया जाए, ठीक, तो फिर इसके बाद क्या होगा, जो उसकी ग्रोथ रहेगी, उसकी जो मतलब कि जो ग्रोथ है, जिस वो जो बढ़ता है वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर जिसके अंदर जो कमी रहती है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी रहेगी, तो वो बढ़ नहीं पाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, एकदम से रुक जाएगा उसका बढ़ना। और फिर इसके बाद क्या होगा, वो जो है लीन एंड थिन, लीन एंड थिन का मतलब होता है लीन, लीन मतलब होता है दुबला, और थिन मतलब होता है पतला, तो दुबला पतला, ठीक। तो वो जो पर्सन रहेगा, वो जो आदमी रहेगा, व्यक्ति रहेगा, वो क्या होगा, दुबला पतला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। वीक मतलब होता है कमज़ोर, ठीक। दैट ही शी मे नॉट इवन टू एबल टू मूव, और उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं रह जाएगी कि इतनी भी योग्यता, एबल मतलब होता है योग्यता, ठीक है, इतना भी उसके अंदर ताकत नहीं रहेगा कि वो मूव कर सके, ठीक है, घूम सके, चल फिर सके। नेक्स्ट देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स may also result in certain disease or disorders, some of these mentioned in table 2.3। तो जो काफ़ी विटामिन्स या फिर मिनरल्स की जो कमी होती है, उससे हम बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे टेबल 2.3 में दिखाए गए हैं। और जो ये डिफिशियंसी डिजीज़ रहेंगी, ये जो है बैलेंस डाइट, मतलब कि all deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet। In this chapter we asked ourselves the person why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutritions needed by the body। हमारी बॉडी को जो है एकदम बैलेंस डाइट में हमको फूड लेना चाहिए, ठीक है, उसी की वजह से हमें कोई भी डिफिशियंसी डिजीज़ कुछ भी नहीं होगा, अगर हम एकदम राइट क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर राइट है, ये टेबल 2.3 देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें राइट है, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर्स, और यहाँ पे सिम्टम्स राइट है। तो यहाँ देखिए विटामिन ए अगर हमको हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, विटामिन ए की कमी से हमें लॉस ऑफ विज़न, यानी कि जो है सही से दिखाई नहीं देगा। अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, जैसे कि हमें सही से दिखाई नहीं देगा, हम देख नहीं पाएंगे, जैसे पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। अब रात के अंधेरे में एकदम से जो है वो देख नहीं पाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उससे आँखों की रोशनी एक प्रकार से चली जाती है, बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, ये होगा। अब फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं, इसमें विटामिन B1 की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी हो जाएगा, इसका नाम बेरी बेरी है। तो इससे क्या होता है, बेरी बेरी जो होता है, इसमें आपकी जो मसल्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और मतलब कमज़ोर भी हो जाती हैं और बहुत कम वर्क करती हैं, ठीक है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम एनर्जी रहती है इंसान को वर्क करने की। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी के जो सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग कम्स, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अब क्या होगा, इसमें जो आपकी जो मतलब कि ये आपके माउथ से समझ लीजिए पूरा वो है, इससे पूरा आपके माउथ से संबंधित है। जैसे कि समझिए कि आपके माउथ की जो मसूड़ रहेंगी, मसल्स रहेंगी ना, एकदम से फूल आएंगी, और फिर जो है इसके बाद ये कभी कभार क्या होगा, इसमें से मतलब कि बहुत जैसे कि अजीब सी आपको इसमें से स्मेल आएगी, ठीक है, आपके माउथ से बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल आएगी, और फिर इसके बाद आपकी जो माउथ की मसल्स हैं वो एकदम जो है क्या हो जाएंगी, फूल आएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिखा है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। जब आपको विटामिन डी की किसी को भी कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा, जिससे जो बोन्स रहेगी ना, वो जो है क्या हो जाएंगी, झुक जाएंगी, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, और झुक जाएंगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, जो आपकी टीथ या फिर बोन और टीथ जो रहता है वो क्या होने लगते हैं, कैल्शियम की कमी से जो है डिके होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक है। वीक बोन्स टूथ डिके, और दांत सड़ने लगेंगे और हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। डिके मतलब ख़राब होना, सड़ना ऐसे। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। आयोडीन नमक में पाया जाता है, साल्ट में, तो ग्वाइटर होता है उसकी कमी से, ठीक है। अगर आपके अंदर मतलब साल्ट कम खाते हो तो वो क्या होगा, आयोडीन की कमी से, उसकी कमी से ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्वाइटर,
अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आपकी जो ग्लैंड्स जो गर्दन के जो ग्लैंड्स रहेंगे वो मतलब कि फूल आएंगे, पूरे सूज आएंगे। और फिर उसके बाद जो चिल्ड्रंस रहते हैं उसमें बहुत मेंटल डिसेबिलिटी होने लगती है। ठीक है, इसके बाद है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, जिस पे जो है इसके सिम्टम्स वीकनेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब वीक होने लगती है बॉडी। ठीक है, इतना आपका हो गया, इतना समझ गए। और फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको वीडियो में दे दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।